नॉवी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ साइकोलॉजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी और अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है। साइकोलॉजी बेसिकली ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, तो यूनानी अल्फाज से मिल के वर्ड बना है। नंबर वन साइकी, नंबर टू लोगस। साइकी का क्या मतलब है देख लेते हैं। साइकी का मतलब है कि सेल्फ, माइंड, सोल और बिहेवियर। एंड लोगस का मतलब है टू स्टडी, टू कन्वर्जेशन और टू नो, यानी किसी भी इंसान के सेल्फ, माइंड, सोल और बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हैं, बात करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो बहुत ही पहले के ज़माने में, जब ग्रीक एरा था, जब यूनानियों का दौर था, डार्क एजेस थी, उस टाइम पे साइकोलॉजी जो है एज अ सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। उस टाइम ये एक फ़िलासफ़ी का एक हिस्सा समझा जाता था। अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट्स में नंबर वन पे हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ फ़िलासफ़ी, यानी क्या था साइकोलॉजी एक फ़िलासफ़ी का हिस्सा था। जितने भी हमारे स्कॉलर्स आए हैं, जिसमें मुस्लिम हो गए हैं, यूरोपियंस हो गए हैं, या फिर डार्क एजेस में ग्रीक जो फ़िलासफ़र्स हैं, उन सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो थे वो साइकोलॉजी के बारे में बता दिए। किसी ने कहा कि ये रूह का इल्म है, किसी ने कहा ये जहन का इल्म है, किसी ने कहा ये कॉन्शियस का इल्म है, किसी ने कहा ये ज़ात का इल्म है। आहिस्ता आहिस्ता कैसे साइकोलॉजी डेवलप हुई ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सोल। क्या कहा जाता था कि साइकोलॉजी जो है वो सोल का इल्म है, यानी रूह का इल्म है। जितने भी हमारे फ़िलासफ़र्स हैं मुस्लिम, जिसमें शाह वलीउल्लाह हैं, इमाम गज़ाली हैं, रुस्तु है, अफ़लातून है, इन सब ने क्या कहा था कि साइकोलॉजी जो है इंसान की रूह को जब हम जानना चाहते हैं तो उसको इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो क्या कहते थे, पहले पहले कॉन्सेप्ट होता था बैड सोल और गुड सोल का, यानी क्या कहा जाता था कि जो बंदे अब नॉर्मेलिटीज़ का शिकार होते हैं या अब नॉर्मल हो जाते हैं, उनकी सोल बैड होती है, या तो वो अल्लाह से दूर होते हैं, या कोई भी उनका रिलीजन हो गया, वो अपने रिलीजन से दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मेलिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। जबकि जो गुड सोल होती है, जो हेल्दी सोल होती है, वो बिल्कुल भी अब नॉर्मेलिटीज़ का शिकार नहीं होती। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था इवल फोर्सेस का, यानी जो भी नॉर्मल लोग हैं उनके ऊपर कुछ ऐसी ताकतें होती हैं, कुछ इवल फोर्सेस होती हैं जो कि उनके ऊपर उनके उनके सर के ऊपर सवार हो जाती हैं। और इसके लिए एक तरीका भी उन्होंने रखा हुआ था कि जो भी इंसान अब नॉर्मेलिटी का शिकार होता है, उसके स्कल के अंदर वो क्या करते थे, कील से सुराख किया करते थे। और इससे क्या होता था, वो बंदा तो ठीक नहीं था होता, अलबत्ता उसकी जो है डेथ हो जाती थी। जी, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सारे नॉन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स थे। इन सब को अगर हमने साइकोलॉजी को एज अ साइंस इंट्रोड्यूस करवाना था तो इन सब कॉन्सेप्ट को एक साइड पे रख के हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखने थे जिसकी बिना पर हम क्या कर सकते हैं, इसको साइंटिफिकली जो है प्रूव कर सकते हैं, हम इसको साइंस बना सकते हैं साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी के अर्लीस्ट कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, यानी साइकोलॉजी को शुरू शुरू में किस चीज़ का इल्म कहा गया, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। जितने भी फिलोसफर्स थे उन्होंने अपनी अपनी थिंकिंग बयान की। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो रूह का इल्म है। उन्होंने कहा कि रूह जो है वो हमारी गैर फ़ानी है और जो हमारा जिस्म है वो फ़ानी है। जिस्म जो है वो ख़त्म हो जाने वाला है, जबकि रूह जो है वो बाकी रहने वाली है। और अगर आपको एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है तो आपको अपनी सोल, अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस कायम करना होगा। किसी ने कहा कि सोल के अंदर, बॉडी के अंदर ह्यूमर्स होते हैं, उनका इम्बैलेंस हो जाए तो इंसान अबनॉर्मलिटीज़ का शिकार होता है। बट सोल का कॉन्सेप्ट जल्द ही डिनाई कर दिया गया, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही तो इसको देखा जा सकता है, ना ही इसको फील किया जा सकता है। इसलिए इसके बाद जितने भी लोग आए उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, यानी साइकोलॉजी क्या है, जहन का इल्म है। हमारे माइंड के अंदर डिफरेंट हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हमारी थिंकिंग है, हमारे आइडियाज़ हैं, हमारी मेमोरी है, हमारी डिसीजन मेकिंग्स हैं, परसेप्शन है, इमेजिनेशन है, रीजनिंग है, इमोशंस हैं। ये सारे कहते हैं इनकी फीलिंग, इन चीज़ों का जब आप स्टडी करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप इंसान की साइकी को देखते हैं तो उसके माइंड
को जो है पढ़ते हैं, उसके माइंड को जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी शुरू में एक टर्म जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो कि इंट्रोस्पेक्शन था। यानी इंसान क्या करता है, वो मुशाहिदा बातिन करता है, अपनी ही थिंकिंग का, अपनी ही फीलिंग्स का, अपने ही इमोशंस का खुद मुतालिया करता है, खुद उसको रीड करता है। बट ये भी माइंड जो है, जहन है, इसकी भी एग्जिस्टेंस नहीं है फिज़िकल। ना तो इसको 5 सेंसेस हमारी देख सकती हैं, ना महसूस कर सकती हैं। लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को भी जो है ना डिनाई किया गया। नेक्स्ट जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट था वो आया था जी, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियस। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट जो है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, जो कि साइकोएनालिटिकल मॉडल से बिलोंग करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों कॉन्सेप्ट जो थे ये नॉन फिजिकल थे। इन तीनों चीज़ों की, इन तीनों कॉन्सेप्ट की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ना ही हमारे हवास जो हैं, हवास हमसा हैं, इनको महसूस कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, और ना ही हम इस नॉलेज की बिना पे हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस कंसिडर नहीं कर सकते थे। उसके बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसने इन तीनों कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ दिया। वो था एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। जेबी वाटसन ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा था कि इंसान को जब आपने जानना है, जब उसकी नफ्सियात को देखना है, तो ना तो आपने उसके सोल को देखना है, ना माइंड को देखना है, ना ही कॉन्शियस को देखना है, बल्कि ये सारे नॉन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आप उसके बिहेवियर को देखें जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो कि देखा जा सकता है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसको आप विजिबल होता है। अब आप एडवांस डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी देख सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। अगर आप देखें तो इस डेफिनेशन में 3 चीज़ें मेन हैं: साइंटिफिक स्टडी, मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। इसको आप पहले देख लेते हैं कि साइंटिफिक स्टडी, मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर कहते किसे हैं। सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी। ये साइंटिफिक, साइंस किस चीज़ को मानती है? साइंस इन्वॉल्व साइंटिफिक थेरी, साइंटिफिक मॉडल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, फिजिकल सिचुएशंस। सो इट्स मीन्स कि अगर हम साइकोलॉजी को एज अ बिहेवियर साइंस कंसिडर करते हैं तो उसमें हम थेरीज भी दे सकते हैं, हम उसके ऊपर मॉडल्स भी दे सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट है, जो हमारा फिज़िकल जो सिचुएशंस हैं, उसको लेके हम इसको साइंटिफिक स्टडी कंसिडर कर सकते थे। नंबर 2, मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेस क्या होते हैं? हमारे माइंड के अंदर जो हर टाइम जो फ्लो रहता है, हमारी फीलिंग्स का, इमोशंस का, मेमोरी, थिंकिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, रीजनिंग, ये सारे हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं। बट ये सब चीज़ें हमारी इंटरनली होती हैं। इसको इंसान सिर्फ़ और सिर्फ खुद फील कर सकता है। कोई दूसरा बंदा इसको ना तो महसूस कर सकता है, ना ही देख सकता है। नंबर 3, बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? ये एक्सटर्नली है, ये बिलोंग करता है इन्वायरमेंट से। हाउ टू समवन एक्ट, रिस्पॉन्स टू थिंग्स। कैसे वो एक्ट करता है, कैसे वो चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है, और कैसे वो फिज़िकली जो है सिचुएशंस के साथ जो है अपना रिस्पॉन्स जो है शो करता है। अब आपको एडवांस साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है उसकी समझ आ गई होगी कि ये एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जो कि मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करती है या स्टडी करती है। और मेंटल प्रोसेसेस को कैसे आप जानते हैं? थ्रू बिहेवियर। जब आप फिज़िकल जो है आपके एक्ट्स होते हैं, आपके जो है। आई होप कि आप सबको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।